प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। आज के इस सुंदर समय में परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के ये सुंदर दिन में आज मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आपके पास आया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु को विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में एक नया काम होना शुरू करता है। एक नया काम परमेश्वर हमारे जीवन में करना शुरू करते हैं, क्योंकि विश्वास ही से हम परमेश्वर के पास आते हैं। प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे पास आते हैं उन्हें विश्वास करना है कि वो है और वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपको कुछ ऐसे परमेश्वर के वचन से मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर को विश्वास करने के द्वारा लोगों के जीवन में महान काम हुए हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे शारीरिक रूप में, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। बहुत सारे लोग उनके पास आए, बहुत सारे लोग उनको निवेदन किए। कितने लोगों को परमेश्वर ने चंगा किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दृष्टि दिया। परमेश्वर ने कई लोगों को जीवित किया। परमेश्वर ने कई लोगों को नया जीवन दिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा कि मैं इसीलिए संसार में आया कि लोग जीवन पाए और वो बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर है। यीशु के पास आने वाले लोगों को जीवन मिलता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जब हम जीवन की रोटी को खाते हैं, जब हम जीवन की रोटी को लेते हैं अपने जीवन में, तो हम जीवित रहते हैं। लेकिन आज प्रभु का वचन क्या कहता है कि हम उस जीवन की रोटी को खाने वाले हैं, हम उस वचन को सुनने वाले हैं जो हमें जीवन देता है, और वो वचन है यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। यहाँ पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय का 20 पद से लेकर, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि एक स्त्री जो 12 वर्ष से उनका लहू बहने का बीमार था, तो उन्होंने बहुत सारे पैसा को खर्च किया, बहुत सारे धन दौलत को उन्होंने खर्च किया। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी चीज़ों को बेच डाला अपने स्वास्थ्य को पाने के लिए। कई वैद्यों के पास वो गई होगी, कई अच्छा करने वाले लोगों के पास वो गई होगी, कई मेडिसिन को उसने खरीद के खाई होगी, लेकिन उनके जीवन में निराशा के साथ, उनके जीवन में निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं था। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखलाता है कि उन्होंने यीशु के विषय में सुना था, यीशु की महिमा के विषय में उसने सुना था। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की करुणा और उसकी दया के विषय में उन्होंने शायद सुना था। इसलिए उनके मन में एक विश्वास था कि आज मैं निर्णय करती हूँ, आज मैंने बहुत सारे पैसों को खर्च किया, बहुत सारे धन दौलत को लुटाया मैं इस स्वास्थ्य को पाने के लिए, लेकिन आज मैं जीवन में निराश हूँ। लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं उस यीशु मसीह के पास जाना चाहती हूँ। और यीशु मसीह, क्योंकि वो 12 वर्ष से उसके लहू बहने का जो बीमार थे, शर्मिंदगी उसको महसूस होती थी कि मैं कैसे लोगों को अपने बीमार के बारे में बताऊं। आज बहुत सारे लोग अपने बीमार के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि वो शर्म करते हैं। उनका ऐसा गुप्त रोग होता है जिसे वो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कैसे भी गुप्त रोग आपके क्यों ना हो, परमेश्वर आपके गुप्त रोगों को जानते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में क्या हो रही है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप कौन से सिचुएशन में आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर जानते हैं। प्रिय लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इस स्त्री ने कहा, मैं विश्वास करती हूं कि यदि मैं यीशु मसीह के कपड़ों के छोर को भी मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छुआ। उस समय में यीशु मसीह के पीछे हजारों लोग दौड़ पड़ते थे, हजारों लोग उनके पीछे आते थे, उनके पास जाते थे, उनको छूना चाहते थे। कई उनके बालों को छूना चाहते थे, कोई उनके दाढ़ी को छूना चाहते, कोई उनको सहलाते थे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, उनके पास गए, हो नजदीक से देखे होंगे, क्योंकि वो शायद उनको अच्छा लगता था यीशु मसीह को देखने के लिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उनको छुआ। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि जब इस स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ, उसमें कुछ अंतर था। हम देखते हैं बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छुआ, लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों ने शायद विश्वास से यीशु मसीह को नहीं छुआ। लेकिन हम देखते हैं कि इस स्त्री के बारे में, जो 12 वर्ष से वो बीमार थी, 12 वर्ष से उनका लहू बहने का बीमार था, वो जीवन से परेशान थी, उनके जीवन में शांति नहीं था, उनके जीवन में उसने सब कुछ वो खो चुकी थी। उनके जीवन में एक आशा जगता है, एक आशा का किरण। मैंने एक गीत बनाया है, मेरा एल्बम में मैंने उस गीत को गाया है। आशा की किरण जाग उठी है ये मेरे अंधियारे मन में, सच्ची खुशी उमड़ रही है जो यीशु ने दिया है, सच्ची खुशी उमड़ रही है जो यीशु ने दिया है, आशा की किरण जाग उठी है। देखिए प्रियो, जब आपके जीवन में आशा की किरण जागने लगती है तो आपको जीवन में आशा दिखाई देती है। आपको जीवन में कुछ ऐसा महसूस होता है कि आपको अब कुछ अच्छा होने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस स्त्री के जीवन में एक आशा की किरण जाग उठती है, क्योंकि उन्होंने अब एक रास्ता पाया है, एक मौका उनके जीवन में उन्होंने पाया है कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं यीशु को नहीं कहूंगी कि मैं आपको छू रही हूं, लेकिन उन्होंने निर्णय किया था कि वो चुपचाप से जाकर यीशु मसीह को छूना चाहती थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ तो हजारों लोग भीड़ उनके पीछे चलते थे। कैसे एक व्यक्ति उसको छू सकता था? उनको भीड़ से होकर गुजरना पड़ता था। हम देखते हैं शायद इस स्त्री ने क्या किया कि वो भीड़ से होते हुए यीशु के पास पहुंची, और जैसे ही यीशु के कपड़ों को उन्होंने छुआ, उनके जीवन में एक चंगाई को महसूस किया। मरकुस 16 का 17 पद में प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई मुझे विश्वास करते हैं और मेरे नाम को में विश्वास करते हैं, उनके लिए ये एक चिन्ह होगा कि वे लोग भूत आत्माओं को खदेड़ेंगे, अन्य भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब हम यीशु को विश्वास करते हैं और यीशु के विश्वास करने के बाद जब हम उसके पास आते हैं और उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे जीवन में चंगाई को लाते हैं। यदि आपको आज चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है। यीशु मसीह के समय में हजारों लोग उनको छूते थे, लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास से नहीं छुआ। लेकिन हम देखते हैं कि ये स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी, उनका बीमार 12 वर्ष से, मैंने कहा कि वो 12 वर्ष से लहू बहने का उनका बीमार था। उनके जीवन, उनके हृदय में परमेश्वर के यीशु मसीह की भलाई और यीशु मसीह की करुणा को उन्होंने देखा कि कैसे अनुभव किया कि कैसे वो उसे चंगा कर सकती है, और उस विश्वास से वो यीशु मसीह के पास आई और उसने कहा कि यदि मैं यीशु के कपड़ों के छोर को भी मैं छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो हम देखते हैं कि द डिफरेंस कि बहुत लोगों ने उसे छुआ, लेकिन उन लोगों ने विश्वास से यीशु को नहीं छुआ। लेकिन इस स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि उसने यीशु मसीह को छुआ। कितना बड़ा विश्वास उनके दिल में जगी थी कि यदि मैं यीशु के कपड़ों के छोर को भी मैं छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब तक उन्होंने निर्णय किया कि यीशु मसीह को छूने जा रही है, वो कपड़ों को छूने जा रही है,
और उन्हें उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रभु यीशु उनको चंगा कर सकते हैं और उनको अच्छा कर सकते हैं। उस विश्वास से उनके पास वो गई और यीशु को उन्होंने छुआ। जब तक यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास नहीं किया तब तक चंगाई उनके पास उनके जीवन में नहीं आई थी। जब उन्होंने विश्वास किया कि मैं अब यीशु को छूने वाली हूं और वो जाकर जब यीशु को छूती है, देखिए उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, बहुत बड़ा उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है कि वो 12 बरस से लहू बहने वाली जो बीमार थी, जैसे ही उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, परमेश्वर की सामर्थ उसके जीवन में उतरा और हम देखते हैं कि वो उसी समय तुरंत वो चंगी हो जाती है। हालेलुया। यहां पर लिखा है क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। कितना बड़ा विश्वास। जब तक उसने विश्वास नहीं किया, उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके जीवन में चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जब उसने विश्वास की तब उनके जीवन में चमत्कार हुआ। आज यदि आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे पास आना चाहते हैं तो उससे पहले विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे परंतु वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। विश्वास के द्वारा आज हम अनंत जीवन पाते हैं, यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा। क्यों यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा? क्योंकि यीशु मसीह ही एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे लिए इस संसार में मनुष्य के रूप लेकर आए और उन्होंने हमारे पाप को, हमारे अधर्म को, हमारे बीमारी को, हमारे कमजोरी को, हमारे श्राप को, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को लेकर उन्होंने क्रूस में टांग दिया अपने शरीर में और वो हमारे लिए बलिदान हो गए। और उसके बाद हम देखते कि वो तीसरे दिन बाद फिर से जी उठते हैं। हालेलुया। आज वो हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। मरकुस 6 अध्याय का 56वीं आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और जहां जहां कहीं वह गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल से को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। देखिए प्रभु का वचन कहता है कि लोग उनसे विनती करते थे कि उनके वस्त्र को छू लेने दें, और कई बीमारी लोग यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के द्वारा वो चंगे हो जाते थे। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। और लूका 6 अध्याय का 19 पद में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। देखिए यहां पर प्रभु का वचन कहता है कि सब उसे छूना चाहते थे। कई लोग विश्वास से उनको छूते थे तो कई लोग ऐसे ही उनको छूना चाहते थे। और उनमें से जो विश्वास से छूते थे, जो लोग अपने जीवन में कुछ चमत्कार को देखना चाहते थे, अपने जीवन को कुछ, अपने परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं, एक नया जीवन पाना चाहते थे, एक उनके जीवन में चमत्कार को देखना चाहते थे, उनके जीवन में आनंद और जीवन को वो पाना चाहते थे, ऐसे लोग हम देखते हैं कि उनमें से एक जो व्यक्ति है वो एक स्त्री है जो जिनका 12 वर्ष से लहू बहने का बीमार था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आया और वो आकर यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, और जैसे ही उन्होंने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, उनके जीवन में हम देखते हैं कि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। हमने कभी भी बाइबल में नहीं पढ़ा कि यीशु मसीह कभी बीमार थे। हमने कभी भी नहीं पढ़ा बाइबल में कि यीशु मसीह कभी बीमार थे, या तो उनको कोई बीमारी थी, या तो वो कभी वो बुखार से तड़प रहे थे, या कोई भी बीमारी उनके जीवन में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, प्रभु यीशु के शरीर में चंगाई और जीवन और सामर्थ्य थी। उनका जो शरीर था वो कंप्लीटली स्वस्थ शरीर था। उनका जो शरीर था वो कंप्लीटली जीवन से भरा हुआ शरीर था। उनका जो शरीर था वो संपूर्ण रूप से जीवन देने वाला, स्वस्थ से भरा हुआ शरीर था। इसीलिए प्रिय प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमारे सारे बीमारों को, उसने हमारे सारे कमजोरियों को, उसने हमारे सारे श्राप को, हमारे सारे बीमारी को, हमारे सारे अपराध को उन्होंने क्रूस में अपने शरीर में लेकर उन्होंने टांग दिया।
और प्रभु का वचन कहता है यशायाह में 53 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसके कोरे खाने के द्वारा हम चंगे हुए हैं। आज सारे संसार के लोगों के लिए एक निमंत्रण है। आज सारे संसार के बीमार लोगों के लिए प्रभु का वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हो सकता है कि आप बहुत सारी बातों से परेशान हैं। आपका ऐसा बीमार है जिस बीमार से आपको चंगाई नहीं मिल रही है। आपने बहुत सारी दवाई खाई, आपने बहुत सारे मेडिसिन लिए, आपने बहुत सारे चिकित्सालयों में गए और आपने चिकित्सालयों में जाकर अपने आप को जांचा, लेकिन आपका बीमार अच्छा नहीं होता है। आप परेशान हैं आपके जीवन में, आप दुखित हैं आपके जीवन में। प्रभु का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज आपको आपके बीमारी से आपको विश्राम देने वाले हैं। प्रभु आज आपको आपके समस्याओं से आपको समाधान देने वाले हैं। लेकिन आज उसके पास आना है। उसके पास कैसे आना है? उसके पास विश्वास से आना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है विश्वास करने वाले लोगों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के लिए पहली बात तो किसी भी बात की असंभव नहीं है। कोई भी बात प्रभु के लिए असंभव नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन यह भी कहता है कि उनको विश्वास करने वालों के लिए भी किसी भी बात की कमी नहीं होगी, किसी भी बात की असंभव नहीं है। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारे पास राई के दाने के जितना विश्वास हो, तुम उस पहाड़ को हटा सकते हो। पहाड़ से कह सकते हो कि हे पहाड़ तू यहां से हट जा और समुद्र में गिर। ये हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे पास राई के दाने की विश्वास। लेकिन प्रिय, मैं आपसे बताना चाहता हूं आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। राई के दाने को जब हम भूमि में फेंकते हैं वो बढ़ने लगते हैं। वो एक दिन बहुत बड़ा पेड़ होता है और चिड़िया उनमें घर बनाते हैं, उसमें छांव होती है, उसके द्वारा बहुत सारे वो बहुत बड़ा पेड़ होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब आप राई के दाने के जितना विश्वास लेकर प्रभु के पास आएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, प्रभु आपके जीवन को परिवर्तन करेंगे। प्रभु का वचन कहता है जितने लोग प्रभु के पास आएंगे, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उन्हें कभी भी तुच्छ नहीं गिनूंगा, मैं उसे कभी भी खाली नहीं लौटाऊंगा। प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज यीशु मसीह के पास आना है और कहना है प्रभु मैं विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करती हूं प्रभु कि तू आज मेरे जीवन में ये महान काम कर सकता है। हो सकता है कि आप बीमार हैं, हो सकता है आपका कैंसर है, हो सकता है आपका डायबिटीज है, हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर का बीमार है, आप अच्छे नहीं होते, आप बीमारी हो रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे हेडेक हैं जो कभी भी अच्छा नहीं होता, आपको परेशान कर रहे हैं बहुत सालों से। हो सकता है कि आपका किडनी का बीमार है, हो सकता है कि आपका अंधेपन का बीमारी है। लेकिन प्रभु कहता है ही कैन हील यू। परमेश्वर आपको चंगाई दे सकते हैं यदि आप प्रभु के पास आएंगे तो। मैंने मेरे जीवन में देखा है बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। 2 बरस से खाट में पड़े हुए लोग, कई अस्पतालों ने उनको रिजेक्ट किया, लेकिन जब हम लोगों ने उनको प्रार्थना किया, हम देखते हैं कि वो 2 बरस से लेटे हुए बीमारी जो अंतिम सांस गिन रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दिया, उन लोगों को परमेश्वर ने जीवन दिया, क्योंकि वे लोग अल्टीमेटली अंतिम में परमेश्वर यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने विश्वास किया प्रभु तू मुझे चंगा कर सकता है, तू मुझे जीवन दे सकता है, प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे चंगाई कर। ये बड़े विश्वास लेकर यीशु मसीह के पास आए और हम देखते हैं उनके जीवन में महान काम होते हुए मैंने देखा है। एक भाई मेरे सेवकाई में है, मंडली में है। वो भाई जब वो क्लास 9 में पढ़ रहा था, अचानक उसका आंख अंधा हो गया, एक आंख पूरा अंधा हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब उसका आंख का जो रानी है वो गल चुका है, अब ये संभव नहीं है, ये आंख को निकालना पड़ेगा और 5 लाख से ज्यादा रुपया लगेगा। कहां से लाएंगे वो गरीब लोग, कहां से पैसे लाएंगे 5 लाख? उनके दोनों माँ बाप रोने लगे, चिल्लाने लगे। उनके जीवन में बहुत बड़ा दुख आया था। उन्होंने कहा कि तुम्हें अब दूसरे जगह में जाना है, जो बड़ा हॉस्पिटल है आंख का, उस जगह में जाना है और तुमको वहां पर 5 लाख से ज्यादा रुपया लगने वाला है।
वो रो रहे थे, दुख दुख से तड़प रहे थे। लेकिन उनका भाई जो है वो मेरे संगति में आता था, उनका बड़ा भाई। तो उन्होंने हिम्मत करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आज मैंने एक ऐसा परमेश्वर को जाना है जिसका नाम है यीशु, और मैंने सुना है उसके वचन में कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, लंगड़ों को, अंधों को, कई बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया। क्यों ना हम एक बार यीशु मसीह को विश्वास करें। और उन्होंने मुझे बुलाया उनके घर में। हम गए उनके घर में, देखा कि उनके माँ उस लड़के के सिर की तरफ और अपने उनके पिताजी जो है उनके पैर की तरफ बैठकर रो रहे थे। उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी। मैंने उनसे प्रभु यीशु के बारे में बताया। आज आप यीशु मसीह में विश्वास कर सकते हैं, वो आपको चंगा कर सकता है। उन्होंने कहा कि जैसे भी क्यों ना हो, मैं सारे हृदय से प्रभु यीशु को विश्वास करता हूं। जब उसने प्रभु का वचन को सुना, मैंने उसको प्रभु के बारे में बताया और उसके भलाई के बारे में, उसकी करुणा के बारे में जब मैंने उनको बताया, वह विश्वास से भर गए। उन्होंने कहा कि दोनों माँ बाप उठकर खड़े हो गए और उसने कहा, मैं जैसे करके भी आज मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह को कि वो मेरे बच्चे को चंगा कर सकते हैं। और हमने उनके लिए प्रार्थना किया, हमारे भाइयों के साथ में हमने मिलकर प्रार्थना किया। और जब मैंने 3 बार उनके लिए प्रार्थना किया और हम देखते हैं कि वो भाई उनकी आंख से देखने लगा और अपने मुंह से कहने लगा कि मैं अभी देख रहा हूं। हालेलुया! हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। आपको बनाने वाला परमेश्वर कितना महान है। आपको सृष्टि करने वाला परमेश्वर कितना महान है। वो दया का सागर है, वो करुणा से भरा हुआ है। आज वो आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मेरे प्रेम को चखो कि मैं कितना भला हूं। आज आप यदि निराश हैं, आज यदि आप बीमार हैं, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। लेकिन आज हमें उस विश्वास से आना है जिस प्रकार से इस स्त्री ने कहा कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगे हो जाऊंगी। आज आप जितने भी लोग इस टीवी की स्क्रीन में देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम जेम्स लामा है और मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ। यदि आज आप किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आप विश्वास करिए प्रियो, आप प्रभु यीशु को विश्वास करें। आज ही आपके जीवन में प्रभु चंगाई लाने वाले हैं। प्रभु आपको एक आशा का दिया आपके जीवन में जला चुके हैं। आज आपके जीवन में आशा की किरण जग चुकी है। अब अपने दाहिने हाथ को अपने दिल में रखिए और कहिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ, कैसे भी बीमार क्यों ना हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। महान परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु इस स्क्रीन में मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे लोग प्रभु, कई लोग बीमार से तड़प रहे हैं पिता परमेश्वर, कई लोग बिस्तर में कब कितने साल से पड़े हुए हैं, लेकिन तू ऐसा महान परमेश्वर है, तू ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा प्रभु तू काम करता है। हालेलुया! मैं प्रार्थना करता हूँ उन बीमारों के लिए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, इसी घड़ी तेरी सामर्थ उनके जीवन में उंडेल दे पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से सारे डायबिटीज की स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम से उस शरीर से। यीशु के नाम से चंगाई हो। यीशु के नाम से सारे टीबी की बीमारी यीशु के नाम से चंगाई हो। यीशु के नाम से सारे कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से चंगाई हो। इसी वक्त यीशु के नाम से सारे हार्ट के प्रॉब्लम, जितने भी हृदय की बीमारी हैं, यीशु के नाम से चंगाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप चंगाई हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वस्थ रहें। परमेश्वर की इच्छा है कि आप संतावना में रहे, आनंद में रहे। यीशु के नाम से जितने भी हेडेक बीमारी, जिसके बैक पेन है, जिनके प्रभु पिता परमेश्वर उनके पेट में समस्या है, जिनके पास प्रभु किडनी में समस्या है, पत्थर की समस्या है, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरी सामर्थ को इसी घड़ी उनके हृदय में तो उंडेल दे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए मेरे प्रियो, चंगे हो जाए यीशु के नाम से। रिसीव द पावर ऑफ गॉड, रिसीव द हीलिंग ऑफ गॉड। यीशु के नाम से स्वस्थता को ले ले इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपको छू रहे हैं, आप जहां भी हैं, आपको जहां भी बीमार है, आपको जहां भी दर्द होता है, आप अपने हाथ को, दाहिने हाथ को वहां पर रखें और परमेश्वर आपको चंगाई कर रहा है। हालेलुया! प्रभु आपको छू रहे हैं। गॉड इज टचिंग यू, जीसस इज टचिंग, आपको स्पर्श कर रहे हैं। कितने लोगों के
कई साल हो गए बीमारी, कई साल शादी के हो गए लेकिन उनके बच्चा नहीं हुआ, अभी तक संतान नहीं हुआ है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है गर्भ को खोलने वाला और गर्भ को बंद करने वाला क्या मैं नहीं हूँ? प्रभु कहता है तू मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनको संतान दे प्रभु जी, उनके गर्भ को खोल दे प्रभु जी। तेरा वचन कहता है ओ हमारे बाल बच्चे जो हैं, हमारे जो बेटा बेटी है वो प्रभु तेरे हमारे गर्भ का फल है। हमारे ओ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि वो गर्भ के फल हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ तो उनको भी संतान दे पिता परमेश्वर। जो लोग अशांति में जीवन जी रहे, जो बहुत दिनों से प्रभु कई समस्या से परेशान है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो उनको छू ले और उनके जीवन में चंगाई दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। जो लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से सारे दुष्ट आत्मा छोड़ दे, उस शरीर को, उस प्राण को, उस आत्मा को छोड़ दे। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई हो। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों को आपने स्पर्श किया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद उनको छूने के लिए प्रभु। ओ जितने भी लोग वहां पर देख रहे हैं स्क्रीन में प्रभु, प्रभु अपने अपने जीवन में प्रभु तेरे अभिषेक को अनुभव किए हैं। धन्यवाद, तेरे चंगाई को, अभिषेक को प्रभु जी अनुभव किए हैं। धन्यवाद, तूने उनको चंगाई किया प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आदर प्रशंसा आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रिय हो, परमेश्वर आपको छू चुके हैं, परमेश्वर आपको चंगाई दे चुके हैं। आप विश्वास करें और परमेश्वर के पास जिस प्रकार से आप आए हैं उसी प्रकार से आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। यदि आप पहली बार प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं तो आसपास के कलीसियाओं में जाएं और परमेश्वर के वचन को सुनें। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।